घर का भेदिया सदा से ही बुरा होता है। धर्मायन के बारे में आप पहले से ही जान चुके हैं। वो हमेशा से पृथ्वीराज की खबरें मोहम्मद गौरी तक पहुंचाता रहता था। एक बार पृथ्वीराज पानीपत के समीप शिकार खेल रहे थे। उस समय पृथ्वीराज को ये समाचार मिला कि शहबुद्दीन फिर युद्ध के लिए चला आ रहा है। ये समाचार सुनकर पृथ्वीराज ने तुरंत ही सामंतों की सभा एकत्र की और तुरंत ही चित्तौड़ समर सिंह के पास ये सूचना दे दी गई। जब तक शहाबुद्दीन आता तब तक पृथ्वीराज ने भरपूर सेना एकत्र कर ली थी। थानेश्वर का युद्ध को ही तेरायन का युद्ध भी कहते हैं। इस बार के युद्ध में वीरवर गोयांदराय भी सम्मिलित थे। कई बार पृथ्वीराज से हारने के बाद गौरी इस बार एक बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध में आया था। वह तेजी से बढ़ता हुआ उस स्थान में आ पहुंचा जहां पृथ्वीराज शिकार के लिए अपना शिविर डाले थे। गौरी के पहुंचते ही पृथ्वीराज भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सेना में जंगी बाजे बजने लगे। पृथ्वीराज समेत सभी सामंत और राजपूत सेना युद्ध के लिए सुसज्जित हो उठे। युद्ध का हर हथियार चमकने लगा। इस बार पृथ्वीराज ने 20,000 सेना लेकर मोहम्मद गौरी के 1,00,000 सेना का सामना किया था। सवेरा होते ही दोनों दलों की सेना युद्ध मैदान में आ पहुंची और थोड़ी ही देर में दोनों दल इस तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी कि न कोई अपना और न कोई पराया दिखने लगा। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। युद्ध करते करते दो यवन सरदार कई राजपूतों को काटते हुए पृथ्वीराज तक आ पहुंचे, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने उन दोनों का मुकाबला इतनी खूबसूरती से किया कि क्षण भर में ही दोनों मारे गए। इसी तरह मुसलमानों के पैर उखड़ने लगे और वो एक बार फिर पीछे हटने को मजबूर होने लगे। ये देखकर गौरी स्वयं आगे बढ़ा और अपनी सेना को ललकारा। अपने स्वामी को आगे बढ़ता देखकर यवनी सेना में फिर से जोश भर आया और फिर अपने प्राणों की माया छोड़ युद्ध करने लगे। परंतु 20,000 राजपूत सेना ने इस वेग से आक्रमण किया कि यवन सेना 3-13 होकर भाग खड़े हुए। गौरी का ललकारना कुछ काम नहीं आया। अपनी सेना को हारते देख गौरी भी वहां से भागना उचित समझा। वह घोड़े से उतरकर हाथी में बैठा ही था कि वीर पहाड़राय और लोहाना अजानुभू आकर गौरी को घेर लिए। अपने स्वामी की ये दशा देखकर यवनी गौरी की रक्षा के लिए आगे आए। पृथ्वीराज के भी कई सामंत भी गौरी की तरफ बढ़े। इस जगह में बहुत भीषण युद्ध होने लगा। लोहाना अजानुबाहु ने हाथी पर ऐसा वार किया कि हाथी का सर धड़ से अलग हो गया। गौरी वहीं जमीन में गिर गया। मोहम्मद गौरी इस बार बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था। पहाड़राय ने मोहम्मद गौरी को उठा लिया और दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज उसे दिल्ली ले आए और 1 महीने के बाद उसे छोड़ दिया। मुसलमान सेना बहुत बुरी तरह हार ही गई थी। मोहम्मद गौरी तो इस बार बच गया, परंतु यवनी सेना इस हार को कभी नहीं भूलेगी। मुसलमान सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हो चुकी थी। तेरायन के युद्ध का ये तो रासों का कथन है, परंतु मुसलमान इतिहासकार तबकात ई नसीरी का कुछ अलग ही मत है। उसका कहना है कि जब मोहम्मद गौरी हाथी से गिरने के बाद बुरी तरह से घायल हो गया था, तब गौरी को घायल देखकर यवनी सरदार खिलजी ने गौरी को संभाला और युद्ध मैदान से भगाकर बाहर ले आया। परंतु यवनी की इतनी बड़ी हार को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि पृथ्वीराज के अनुमति के बिना मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से बाहर जा सकता था या बच सकता था।